This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। इंटरनेट एक्सेस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से, फ्यूचर प्रोग्रेस के हवाले से बात करेंगे। एक छोटी सी मिसाल लाजमी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में उससे भी ज़्यादा काम हो। वो मिसाल है कि पिछले साल भारत में नरेंद्र मोदी ने 18 अरब डॉलर की एक मुहिम स्टार्ट की और उसने कहा कि जी हम चाहते हैं कि 2.5 लाख देहात कनेक्ट हो जाएं, डिजिटल डिवाइड को ज़रा ब्रिज करें, ख़त्म कर दें। इस वक्त वो कोई कहते हैं कि जी 100 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर से बढ़ाना है उसको। इंटरनेट के ज़रिए लोगों को एक्सेस देनी है इंफॉर्मेशन की एक्सेस देनी है, ताकि वो अपने जो मामलात वगैरह हैं अगर शिकायत भी करनी है तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम बरामदात की बात करें तो सिर्फ सॉफ्टवेयर की सर्विसेज और जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी बरामदात तकरीबन वो 100 अरब डॉलर की बात करते हैं। मेरे मुल्क में मैं चाहता हूँ कि उससे भी ज़्यादा काम हो, इसलिए कि यहाँ पोटेंशियल भी है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड यंगस्टर्स भी मेरे मुल्क में मौजूद हैं। इस वक्त जो हम बातें सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है कि जी इस वक्त अगर हम बरामदात की बात करें तो सॉफ्टवेयर की बरामदात तकरीबन हमारी कोई 2.5 अरब डॉलर की है। इससे तो ज़ाहिर होता है कि अगर पाकिस्तान में हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो तकरीबन 12, 13 या 14 या 15 अरब डॉलर तक रहती है, वेरी करती है, उसके बाद अगर सेकंड नंबर आता है तो वो फिर चावल का नहीं आता। ऐसे कि चावल की बरामदात हम देखते रहें क्योंकि 2.5 अरब डॉलर तक तो गई है, लेकिन फिर वो कम भी हुई है। अब अगर ये वाकई एक हकीकत है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान तकरीबन 2.5 अरब डॉलर तक पैसे कमाता है तो इसमें मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। फिर ये भी खबरें आ रही कि जी अगर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं, कुछ बेहतर सिनारियो क्रिएट किया जाए तो पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट तकरीबन 10 अरब डॉलर तक जा सकती है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये जो कनेक्टिविटी है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इसको बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम बेहतरी की बात करें फॉर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो क्या वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हो सकती है? अगर हो सकती है तो फिर इसमें हुकूमत का किरदार कहाँ आता है, इंडिविजुअल्स का कहाँ आता है और एंटिटीज़ का कहाँ आता है। इसी वाले से बात करेंगे। आज हमें इस सीरीज़ में ज्वाइन किया है रेहान अल्लाहवाला ने। एंटरप्रेन्योर हैं, एनर्जेटिक, लविंग, पेट्रियोटिक पाकिस्तानी। रेहान, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ आपको। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। शुक्रिया बहुत बहुत। यू वेलकम। आई फील गुड टू हैव यू ऑन द शो। अब पूछेंगे क्यों? बड़े अच्छे काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, मुल्क का इमेज बेहतर करने के लिए, और बहुत कम लोग मुझे नज़र आ रहे हैं मुल्क में जो ऐसा काम कर रहे हैं कि बाहर मुल्कों में जाके अपने मुल्क की इमेज को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। ये बताएं कि टेक्नोलॉजी के हवाले से, हम इंटरनेट फैसिलिटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी बूम के हवाले से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से अक्सर बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त का सिनारियो कुछ बेहतर आपको लगता है कंपैरेटिवली? अगेन शुक्रिया बुलाने के लिए। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ इन द प्लानट जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ना हो और लोगों को ना आती हो। जो चैलेंजेस हैं वो बहुत मीगर, बहुत छोटे छोटे से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट बैंक के अंदर पॉलिसी का कुछ मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेपैल नहीं चलता है। पेपैल की पॉलिसी का मसला है जिसकी वजह से पेपैल नहीं चलता। अगर मैं मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आईटी होता तो मैं सिलिकॉन वैली में जाके बैठ जाता जब तक पेपैल ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के लिए हमने पेपैल खोल दिया है, क्योंकि मेरा काम क्या है, आईटी को प्रमोट करना है। अगर पाकिस्तान की आईटी चलाने वाले 35 मिलियन लोगों में से 3.5 मिलियन लोग भी पेपैल चला लेते हैं तो 350 मिलियन तो आए मिलेंगी मुझे। तो उससे ज़्यादा तो भारी चीज़ मेरे लिए कोई नहीं है। मैं वोटर भी हूँ, अगली दफ़ा वोट भी मैं ही दूँगा। सेकंड जो चीज़ हुई है पाकिस्तान में वो ये हुई है कि हर कोने पर इंटरनेट पहुँच चुका है। ऐसा नहीं है कि पहुँचा नहीं है। बहुत कम जगह हैं जहाँ पे लोग शिकायत करते हैं वहाँ पे 4G नहीं पहुँचा है, और उसकी वजह से उनको लगता है कि इंटरनेट नहीं, इंटरनेट तो है। हमने भी उसी इंटरनेट पे बड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 9 स्पीड के ऊपर। और जो ऑनलाइन काम करने वाले जो वेबसाइट्स क्रिएट हो गई हैं जिससे आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, उसकी वजह से लोग मिनिमम $300 से 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं।
एक बच्चा है जो 17 साल का, जिसको मैं जानता हूँ, वो 12 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 17 साल का है, अपना ड्राइवर है, अपनी गाड़ी है उसकी, 12 एम्प्लॉइज़ हैं उसके, 17 साल का है, इंटर का एग्ज़ाम दे रहा है। एक और बच्चा है, वो बिरयानी बेचता था, स्कूल ज़िंदगी में कभी नहीं किया, वो udemy.com पे ऑनलाइन पढ़ा रहा है, 1 करोड़ रुपये साल के कमाता है। ग्रेट। एंड ये टैक्स फ्री आमदनी है, इसमें ये नहीं है कि आपको टैक्स भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि जब आपको आमदनी बाहर से आती है तो उस पर टैक्स भी नहीं माफ़ है, टैक्स भी नहीं देना पड़ता। और उस बच्चे की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, अब्दुल वली उसका नाम है, आपको ज़रूर उसको भी बुलाना चाहिए। और सिंगापुर गवर्नमेंट ने अपनी यहाँ ट्रेनिंग्स के लिए कुछ उसके कोर्सेज़ को सिलेक्ट किया है, यानी कि एक आदमी जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं करा, उसका कोर्स सिंगापुर की गवर्नमेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फसीएस्ट गवर्नमेंट ऑन द प्लानट है, इन देयर क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, हर चीज़ के अंदर वो बेहतर परफेक्शन चाहते हैं। वो अब्दुल वली का कोर्स, जो ज़िंदगी में कभी खुद स्कूल नहीं गया, उसका कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, गो अहेड, प्राउड पाकिस्तानी। तो ये वो रोल मॉडल्स हैं जिनको तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए, ये रोल मॉडल हैं जिनको टीवी पे आना चाहिए, ये वो रोल मॉडल हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। इस बच्चे की वजह से पाकिस्तान में लाखों ऑनलाइन काम करने वाले हैं। onlineustaad.com के नाम से इसने 5 साल पहले वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन उस्ताद बन गया। और किसी गवर्नमेंट के ने किसी ने उसको, देखिए मेरे नज़दीक गवर्नमेंट का काम किसी को इमदाद करना नहीं है, मेरा काम, गवर्नमेंट का काम सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिसी साजी है, और ये मेक श्योर करना है कि पॉलिसी काम कर रही है तो उसको अच्छी बात है, और नहीं कर रही तो उसको मॉडिफाई कर दें। दैट्स ऑल व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। बट हमारे यहाँ पॉलिसी साजी बहुत स्लो होती है। जैसे यूट्यूब के वो एग्जांपल ले लीजिए कि 4 साल लग गए सिर्फ फैसला करने में कि इधर जाएं उधर जाएं। भाई फैसला करो, ख़त्म करो, आगे चलो। पेपैल के साथ यही 12 साल हो गए हैं, अभी तक फैसला नहीं हो रहा है। इंटरनेट, स्काइप, आपको किसी भी वक्त गवर्नमेंट उठा के लेके जा सकती, जेल में बंद कर सकती कि आप स्काइप चला रहे हैं। वॉइस ओवर IP का कोई लीगल ना स्टेटस नहीं, ग्रे है या ब्लू है या ब्लैक है, क्या स्टेटस है हमें नहीं मालूम। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एक्चुअली कोई भी इंसान कोई बड़ा काम करना नहीं करता, छोटे छोटे बहुत सारे काम जमा करता है तो उसको लगता है ओह इन्होंने बड़ा काम किया। कोई बड़ा काम नहीं होता, छोटे कदम लिए जाते हैं और फिर आखिर में हम बहुत दूर पहुंच जाते हैं। यही चीज़ गवर्नमेंट के लोगों को सोचना चाहिए कि हमें छोटे छोटे काम करके चले जाएं, आज हैं कल नहीं है। अपनी कौम को हम ये बहुत जल्दी तरक्की दे सकते हैं इसके ज़रिए। मेरी एक और फाउंडेशन है, उसके अंदर हमारा इदारा कोशिश कर रहा है कि बाय 2020 प्राइवेटली हमारी कोशिश होगी कि हर पाकिस्तानी के हाथ में स्मार्टफोन हो, इंटरनेट चल रहा हो, फेसबुक चल रहा हो, गूगल चल रहा हो, रेहान स्कूल चल रहा हो। दैट्स वन ऑफ आवर गोल्स। बाय 2020 वी विल डू आवर बेस्ट to do it. We will not fund anything. It's all about getting people to know that there is value in something like this. अगर इस पानी में मक्खी पड़ी होगी, मुझे कितनी प्यास लग रही हो, चांसेस यही है कि मैं नहीं पीऊँगा, या इसमें कोई काई हो या गंदगी हो, चांसेस यही है कि मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन अगर मुझे वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है कि मक्खी से मुझे कुछ नहीं होगा, तो मैं मक्खी वाला पानी पी लूँगा। सो नॉलेज एम्पावर करती है लोगों को। अगर एक आदमी को पता चल जाए जी मैं 40,000 रुपये खर्च करके दुबई जाऊँगा तो मेरी लॉटरी खुल जाएगी, तो सारे लोग दुबई जाने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि भाई किसी भी तरह से वहाँ चले जाओ। हमें यह दिखाना है कि इंटरनेट से आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, और इसी वजह से ये छोटा सा किताबचा जो मैंने आपको दिया वो बनाया है कि आम आदमी को नहीं पता इंटरनेट से कोई फ़ायदा क्या है। दे डोंट नो कि हम इससे आमदनी भी कमा सकते हैं। उनको लगता है कि गड़बड़ है कुछ, क्योंकि समझते नहीं। ये जो पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो बना था 1971 की बात है, फिर इसके अलावा हम काफ़ी चेंजेस वगैरह देखते रहे हैं। आपके इल्म में होगा नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हवाले से बात हुई थी, कोई अर्से 2 साल पहले की बात है। फिर गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट भी कोई 2002 की बात है कि वजूद में आया था। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, इसका कोई आप इम्पैक्ट दे रहे हैं बेटरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, या कोई माशरे में बेहतरी आई है, इकॉनमी में बेहतरी आई है? मुझे बहुत खुशी है आपने ये सवाल किया। जो आखिरी इदारा है गवर्नमेंट डायरेक्टरेट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्रिएट की गई है। अगर मैं आज सिराजुल हक होता और मुझे करप्शन को ख़त्म करना होता, जिसके लिए वो ट्रेन में और अखबारों में और बिल बोर्ड्स पे सफ़र कर रहे हैं, तो मैं और कुछ नहीं करता, नैब के और गवर्नमेंट डायरेक्टरेट के साथ हर हफ्ते खाना खाता जाके, और उनसे कहता कि बताओ क्या मसले, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं मसाइल को हल करने के। हमारे आम आदमी को नहीं पता कि गवर्नमेंट डायरेक्टरेट है। गवर्नमेंट डायरेक्टरेट फ्री ऑफ कॉस्ट फंडिंग करती है कि किसी भी इदारे को अगर इलेक्ट्रॉनिक जाना है गवर्नमेंट के किसी इदारे को, तो वो फंडिंग जनरेट करती है कि आप किसी भी कंपनी को हायर करें और जाएँ ऑनलाइन चले जाएँ, जिसकी वजह से करप्शन खुद ब खुद आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सब चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर हम चीज़ों को हमारे उस्ताद कहते हैं कि सबसे अच्छी जो चीज़ होती है ना, सूरज के सामने रोशनी में सामने
कर दो, सब चीज़ खुद ब खुद, सारी बग्स बैक्टीरिया खुद ही मर जाते हैं। तो हमारे जो लूप होल्स हैं वो जब जाएंगे, जब हम सामने कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल कर देंगे लोगों के सामने, हमारे कितनी FIR कटती हैं हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, हमारे एक आदमी जाके देख सकता हो कितने लोग जेलों में बंद हैं हमें पता हो, बंदा यहाँ गुम हो जाता है पता ही नहीं कहाँ है, जाके सर्च कर सकते हो, हम पता हो कि हाँ भाई हमारे पास है, हमारी गवर्नमेंट के पास है, हमने किसी जेल में रखा है, हम नहीं बता रहे कहाँ रखा है, लेकिन हमारे पास है। लोग 3-3 साल तक अपने बच्चे ढूंढ रहे हैं कि जी पता ही नहीं कहाँ है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरनेट पर डाल दीजिए। इंटरनेट पर डालने की अब कॉस्ट ऑल 0 से भी कम है, क्योंकि लोग तो अब पैसे देते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाता है कंटेंट को पब्लिश करने के लिए। तो ये कोई बहाना नहीं चलाना चाहिए कि जी अब तक हम ऑनलाइन ना जाएं। ये फ़ियर है लोगों के अंदर कि इंटरनेट पे जाने से ये ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। वो सवाल करें, मेरे साथ जैसे लोग बहुत सारे हैं इस मुल्क में, उनसे सवाल करें कि भैया प्रोस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। और फ़ियर उसी चीज़ का होता है जिसको हम समझते नहीं हैं। समझ लेंगे तो फ़ियर ख़त्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट डायरेक्टरेट को मैं सैल्यूट पेश करूँगा कि उन्होंने बहुत सारे इदारों को ऑनलाइन कर दिया है। अगर आज हमारे अमार जाफ़री जैसे लोग ना हों जिन्होंने FIA को ऑनलाइन किया और आज एयरपोर्ट पे हमें 1.5 घंटा लगता है, तो वो मेरे ख्याल में 4-5 घंटे लग जाते हैं अगर ऑनलाइन या कंप्यूटर्स पे हमारा डेटा नहीं होता तो। राइट। अच्छा ये बताएं कि 2-4 चीज़ों को अगर हम देखें तो उसमें एक तो मोबाइल बैंकिंग के हवाले से हम देख रहे हैं कि ग्रोथ तो है तकरीबन कोई 4% से 5% की ग्रोथ है, 4.7% अराउंड अगर 5% ग्रोथ है पर एनम, तो इससे तो लगता है कि बेहतर है सिनारियो। लेकिन जब मैं एग्जांपल देखता हूँ कि मोबाइल बैंकिंग केनिया की या युगांडा की, तो मुझे तो इंडिया की भी जो है बेहतर सिनारियो नज़र नहीं आता। उन्होंने कोई ऐसा बेनिफिट उससे नहीं उठाया जितना कि केनिया ने उठाया। पाकिस्तान में आप समझते हैं कि मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए, हम अक्सर कहते हैं कि जी कोई हार्डली 25 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं जिनके बैंक अकाउंट हैं और उसमें जो एक्टिव हैं वो तो ना होने के बराबर ही हैं तकरीबन। तो मोबाइल बैंकिंग का कोई फीचर आपको नज़र आता है कि एवरी पाकिस्तानी विल बी हैविंग एन अकाउंट? मैंने आपसे गुजारिश की कि 2020 तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर पाकिस्तान के हाथ में स्मार्टफोन हो और पढ़ा लिखा वो खुद हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना और लिखने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है और वो सिर्फ आप बोल के काम करा लेते हैं। केनिया का लिटरेसी रेट बहुत हाई है। आप वहाँ अगर आप कंडक्टर से भी बात करें, और या मैं स्लम्स में गया हूँ केनिया में, वो भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। एक सेकंड, केनिया में जो एम-पैसा है वो बहुत पहले लॉन्च हुआ था, दुनिया में सबसे पहले लॉन्च किया गया था और वो एक एक्सपेरिमेंटल मार्केट थी, जिसकी वजह से उनके पास 4-5 साल का अहेड टाइम है। मेरा ये ख्याल है कि अगले 5 साल में ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो तब्दीलियों के लिए हमारी कौम को, हमारी दुनिया को तैयार रहना चाहिए कि वो तब्दीली आ रही है। जिस तरह से 5 साल पहले आईफोन किसी के पास नहीं था आज, और कोई किसी को फुप्पी को जाके बोलता ना फुप्पी ऐसा फ़ोन होगा इसमें बटन ही नहीं होंगे, तो फुप्पी जो है परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे फ़ोन हो सकता है। अब फुप्पी इस्तेमाल खुद कर रही हैं, व्हाट्सएप पे बच्चों को तस्वीरें भेज रही हैं, वीडियोज़ भेज रही हैं। चेंज आ रहा है, ह्यूज स्पीड से चेंज आ रहा है, इतना स्पीड से कभी चेंज नहीं आया। तो अगर आप शुरू में तालीम की बात कर रहे थे, तो अगर किसी चीज़ की तालीम देनी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट तालीम ये है कि भूलना कैसे है पुरानी चीज़ों को और नई चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कैसे करना है और अहेड रहना है। जैसे आपने कहा अडॉप्शन में टाइम लगता है, उसकी वजह ये कि लोगों के इल्म में नहीं है। आपने कभी टीवी में इश्तिहार देखा है कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है? मैंने तो नहीं देखा। आपने कभी टीवी में इश्तिहार देखा इंटरनेट क्या होता है? मैंने तो नहीं देखा। आपने कभी टीवी में इश्तिहार देखा है कि गूगल क्या होता है? भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है गूगल पर जाके सॉल्व कर लो, नहीं, जाके खड़े रहो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, लाइन में लगे रहो, 2 घंटे अपने बर्बाद करो। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, लेवरेज लेनी पड़ेगी इन टेक्नोलॉजी। सबके पास इंटरनेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है इस मुल्क में, इससे ज़्यादा क्या चीज़ होगी। 2600 रुपये का स्मार्टफ़ोन मिलता है, उम्मीद है कि इस साल के एंड तक $10 यानी 1000 रुपये का हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर हम इसको इस्तेमाल ना करें तो कुफरान नेमत इसी को कहते हैं मेरे ख्याल में। तो रेहान ये बताएं कि सबसे पहले अगर हम तालीम की बात करें तो मेरे एक दोस्त हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अब उनका नाम लेना शायद मुनासिब नहीं होगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ प्रमोशन। वो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करते हैं। बुरे की तो प्रमोशन करते हैं, अच्छी की भी कर देनी चाहिए। वो बेसिकली ऐसे लैपटॉप्स बना रहे हैं जो स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो रहे हैं, और वो करते ये हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं सब्सिडाइज रेट पे बेचता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि इसका इस्तेमाल आप करें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जब मैंने उसका मुआयना किया, व्हेन आई वेंट थ्रू इट, तो मुझे काफ़ी बेहतर चीज़ लगी। उसमें बेसिकली उन्होंने सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह के बनाए, कुछ उसकी मोडेलिटी इस तरह की है कि स्कूल के बच्चे उससे बड़ी तेज़ी से सीख सकते हैं।
एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े बड़े स्कूलों में तो हैं। मेरे बच्चे, आपके बच्चे अगर जाते हैं तो उनको तो टैबलेट मिल जाता है स्कूल से, या फिर हम दिला देते हैं। लेकिन वो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जिनको ये एक्सेस नहीं है, उनके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज़ फार फेच्ड ड्रीम। 4,000 रुपये की ब्रांड न्यू टैबलेट आती है, महंगी नहीं है। हम 350 रुपये महीना देते हैं एक स्लम के बच्चे को पढ़ाने के लिए। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन साल के 5,000 रुपये ख़र्च करती है। साल के 5,000 रुपये ख़र्च करने के अंदर अगर आप उसको टैबलेट दे दें, जो कि अगेन साल के एंड तक मेरा ख्याल है नई 2,000 की हो जाएगी, और आज पुरानी आप लेंगे तो 1,200 रुपये की मिल जाएगी। तो ये कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, प्रायोरिटीज़ का मसला है। अगर आपकी प्रायोरिटी में इंटरनेट नहीं है, अगर आपके लोगों को नहीं पता इंटरनेट आपके लिए क्या कर सकता है, अगर आपको ये पता हो कि ये आपके लिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि इंटरनेट की क्या ताकत है। समंदर सबके पास है, कुछ लोग जाते हैं मोती निकाल के ले आते हैं, कुछ लोग जाते हैं मछली पकड़ के ले आते हैं, और अक्सर सिर्फ पाँव गीले करके आ जाते हैं। तो इंटरनेट बिल्कुल उसी तरीके से है। हमें अगर पता ही नहीं है कि हम उससे कर क्या सकते हैं, तो मोतियाँ हमें निकालने के लिए बताना पड़ेगा ना भाई कि इसमें मोतियाँ हैं, ऐसे निकलेंगी, आप भी जाएं, आप भी निकालें। सारे नहीं जाएंगे, बहुत सारे तो जाएंगे ना। हमारा काम एज एन एजुकेटर क्या होगा कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि दिस इज़ पॉसिबल, इफ़ ही कैन डू इट यू कैन डू इट, दैट्स ऑल। अभी हमारी जो खुदी का लेवल है कौम का, वो कम हो चुका है, उसको बढ़ाना है कि भाई तुम भी कर सकते हो। और इन चीज़ों पे मेरे ख्याल में तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन इटसेल्फ इज़ रिफॉर्मिंग इन द प्लानट, नॉट जस्ट हेयर। सलमान खान ने जो खान एकेडमी बनाई है, जिसके अंदर 500 मिलियन लोग से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, सारी दुनिया पढ़ रही है। उसकी वजह से चेंज, एडेक्स की वजह से हार्वर्ड और MIT ने यूनिवर्सिटी फ्री बना दी कि जिसको चाहे जाओ तालीम फ्री ऑफ चार्ज ले लो, फ्री कर दी। हार्वर्ड और MIT की तालीम फ्री मिल गई। कोर्सेरा के ऊपर जाओ और 17 यूनिवर्सिटियाँ फ्री ऑफ चार्ज पढ़ा रही हैं। तो अब रोक कौन रहा है पढ़ने से? तालीम के लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर और एक टैबलेट ही तो चाहिए ना, तो स्कूल की ज़रूरत तो नहीं रह गई। तो स्कूल इट्सेल्फ इज़ गोइंग थ्रू अ ह्यूज चेंज। जिस तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री चेंज हो गई, वीडियो इंडस्ट्री चेंज हो गई, टाइपिंग इंडस्ट्री चेंज हो गई, सारी इंडस्ट्रियाँ चेंज हो रही हैं, इस तरह एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हो रही है। और एक ह्यूज एवोल्यूशन आ रहा है ह्यूमन काइंड के लिए, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और हमें इसके अंदर लुक आउट ज़रूर करना चाहिए कि हम इससे अपने चारों तरफ के लोगों को कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। सारी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने घर में अपने चारों तरफ जो लोग काम करते हैं उनके हाथ में स्मार्टफोन तो दे सकते हैं। अगर उनके पास वो पुराना वाला फ़ोन है, सिंपल फ़ोन है, वो ले लें। जिस तरह कहते हैं ना, ईच वन टीच वन, मैं यही गुजारिश करूँगा, ईच वन प्लीज़ टीच वन टू हाउ टू गूगल। क्योंकि उसको अगर गूगल चलाना आ गया, यूट्यूब चलाना आ गया, तो अब वो खुद सब कुछ सीख सकता है। जिस तरह स्कूल हम क्यों भेजते थे? इसलिए भेजते थे कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब आज अगर किसी को यूट्यूब और गूगल चलाना आ जाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसको ख़जाने की जगह बता दी। अब यहाँ से जाके कितना ख़जाना निकालना है, अब्दुल वली की तरह उसने खुद पढ़ा ना, किसी ने उसको एलियंस ने आके नहीं पढ़ाया, किसी स्कूल ने नहीं पढ़ाया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं पढ़ाया। खुद से चेंज कर सकते हैं। इस यकीन की थोड़ी सी कमी है। उस कमी को अगर गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई NGO लोगों को इस तरगीब पे लगा दे कि ये पॉसिबल है, आप भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। दैट्स ऑल इट टेक्स। नेबरिंग इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो भी मैंने इंट्रो में भी कहा, प्रीएम्बल में कहा, ये एक अलग डिबेट है कि मैं नरेंद्र मोदी को लाइक करता हूं या नहीं करता हूं, इंडिया को लाइक करता हूं या नहीं करता हूं। लेकिन एक चीज़ को उनका जो डिसीजन है, इसको लाजमी लाइक करता हूं कि उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। अब वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, लेकिन डिसीजन की बात कर रहा हूँ कि अगर $18 अरब एलोकेट कर दिए कि इंशाल्लाह 2019 तक कोई 2.5 लाख विलेजेस विल बी कनेक्टेड थ्रू नेट, और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की तादाद भी बढ़ाएंगे। इसका मतलब कि हर शहरी के पास ये एक्सेस होगी कि वो देखिए जापान में, देखें जापान में अगर 99% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, अगर आप पानी के अंदर भी चले जाएं तब भी वहाँ जाके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। पहाड़ों पे चले जाएं, वहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी के ज़रिए रेवोल्यूशन आ सकता है ना, इसी के ज़रिए बेहतरी आ सकती है ना। तो इस डिसीजन की अगर रोशनी में हम पाकिस्तान की बात करें कि अगर हम पाकिस्तान की 200 मिलियन की पॉपुलेशन की बात करें, और हम अगर कहें कि जी अगर 55% पॉपुलेशन भी हमारी देहातों में रहती है, जो ज़्यादातर, जो मेरा अपना तजुर्बा है, मैं जो चाहे मैं पंजाब के देहातों की बात करूँ, KPK के देहातों की बात करूँ, सिंध की बात करूँ, मैं जहाँ भी गया हूँ या बलूचिस्तान, मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया है, जो
बिल्कुल ही वाकई जो देहात हैं, वहाँ यंगस्टर्स पूरा दिन वेले फिरते हैं। आप जाएंगे, आपको ज़बरदस्त कंपनी देंगे, बातें करेंगे, क्या कर रहे हो, पढ़ने के लिए जाता हूँ, बीए कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, लेकिन एज सच मैं नहीं देखता कि उनकी कोई प्रोग्रेसिव माइंड है, वो कुछ करना चाहते हैं। अब इनको लाने के लिए क्या करना चाहिए? तरबियत एंड इंस्पिरेशन, दो चीज़ें हैं। किसी लड़के को किसी लड़की से मिलने जाना हो ना, 4 बजे का टाइम हो तो 3:30 बजे पहुंच जाता है। काम के ऊपर आना हो तो 3:30 4 का टाइम हो तो 5 बजे आता है। अंदर से इंस्पिरेशन होती है, ख्वाहिश होती है, ताकत चाहिए होती है कि कुछ भी करे। आपके तवस्सुत से, क्योंकि आप बिज़नेस चैनल हैं, मैं ये पैगाम हमारे पाकिस्तान के बिज़नेस लीडरों तक पहुंचाऊंगा। बिज़नेस लीडर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये होती है कि पैराशूट एक खाली बैग हो, उसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ हो और उसको अगर जहाज़ से नीचे फेंक दिया जाए तो नीचे पहुंचने तक वो पैराशूट बना लेता है। दैट्स एन एंटरप्रेन्योर, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो एंटरप्रेन्योर नहीं रहे, ज़्यादातर कुछ रहे हैं। तो ये जो हमारे सेक्रेटरीज़ होते हैं वो भी एंटरप्रेन्योर्स नहीं रहे। वो बहुत तालीम याफ्ता तो होते हैं, लेकिन वो सिस्टम्स चलाने वाले लोग होते हैं। क्रिएटिविटी आती है लोगों को डिफरेंट लोगों से मिलने से। मैं ये गुजारिश करूँगा, हमारे जो थॉट लीडर्स हैं इस मुल्क के, बिज़नेस थॉट लीडर्स हैं, उनसे गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ूँगा कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे आ जाएं, अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई करें। मुझको अगर 7 लाख लोग पाकिस्तान में फ़ेसबुक पे फॉलो करते हैं तो अकील करीम डैडी को 10 मिलियन लोग फॉलो करने चाहिए। जहांगीर तरीन को 10 मिलियन लोगों को फॉलो करना चाहिए। हमारे जो बाकी जो बड़े बड़े नाम हैं उनको, हबीब साहब को, सबको 10-10, 20-20 मिलियन लोग फॉलो करने। 35 मिलियन लोग फेसबुक चलाते हैं इस मुल्क में। अगले साल तक 50 मिलियन चला रहे होंगे, उससे अगले साल तक 80 मिलियन लोग चला रहे होंगे। टीवी कभी इतना नहीं फैला, और ये थॉट्स बनाएंगे। आई अंडरस्टैंड, विल कंटिन्यू विद दिस। वेल नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं कि मेरे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, यंगस्टर्स काम भी करना चाहते हैं। अब देखिए कि हुकूमत कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है। वक्त तो ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नॉलेज इकॉनमी का ख्वाब पता नहीं कब पूरा होगा। मैं भी आर्टिकल्स लिखता रहा हूँ, पिछले 6-7 साल से नॉलेज इकॉनमी के हवाले से काफ़ी लिखा है, लोगों के आर्टिकल्स पढ़ता भी रहा हूँ कि नॉलेज इकॉनमी, स्मार्ट सिटीज़, अब ये हमारे ख्वाब कब पूरे होंगे? रेहान, कभी ख्वाब पे पूरा होगा कि नॉलेज इकॉनमी, हमारी इकॉनमी विल बी नॉलेज इकॉनमी? और हो सकती है, पोटेंशियल भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन शायद विल नहीं है। मेरे ख्याल में हम नॉलेज इकॉनमी क्रॉस कर चुके हैं। रियली? और How? हर चीज़ के 2 चेहरे होते हैं ना, 2 साइड्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में नॉलेज इकॉनमी क्रॉस कर चुके हैं। कैसे? 1 मिनट में यूट्यूब में 90 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। 1 मिनट में यूट्यूब में 90 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है, जिसमें तमाम दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स, तमाम बेहतरीन दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स के लेक्चर्स, तमाम दुनिया के जितने मसाइल हैं उनके हल सारे के सारे यूट्यूब और गूगल पे पहुंच चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या रह गया कि हमें निकालने वाले जो लोग हैं वो समझते हैं कि अभी तक बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हमें सॉल्व करना नहीं आ रहे। भाई थोड़ा सा टाइम जाके उस पर रिसर्च पे लगाओ। यानी नॉलेज इकॉनमी, नॉलेज तो आ चुकी है, नॉलेज आ चुकी है। लोगों के अंदर चैलेंजेस हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी नई है ना कि आप गूगल नहीं, पहले दोस्तों से पूछते हैं फिर गूगल करते हैं। पहले गूगल करें फिर दोस्तों से पूछें, और थोड़ा सीरियसली गूगल करें, थोड़ा सा सीरियसली यूट्यूब करें। कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि आप यूट्यूब से ना हल कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा मज़ेदार वाक़या सुनाऊंगा अगर आपकी इजाज़त हो। प्लीज़। मेरे दफ्तर में काफ़ी देर पुरानी बात है, 5 साल पुरानी बात है। दफ्तर में रात के 1 बजे एक दोस्त आए मिलने। मैं रात को काम करता था, कॉल सेंटर था हमारा। तो वह कहने लगे यार गाड़ी पंक्चर हो गई है। टीवी के एक आदमी है। तो मैंने कहा चाबी दीजिए। मैंने एक लड़के को बुलाया ऑफिस के। मैंने कहा बेटा पंचर लगा लो। कहता सर गाड़ी नहीं पंचर लगानी आती। मैंने कहा ठीक है, वापस जाओ और यूट्यूब पे जाके लिखो हाउ टू फिक्स अ टायर। 4 वीडियो देखना, एक नहीं देखना, 4 देखना। 15 मिनट में आ जाओ। 20 मिनट में आया, सर चाबी देते मैं लगा लूँ। पहले उसने कहा मैं नहीं लगा सकता, और 3 वीडियो देखने के बाद उसने कहा कि मैं अब दे दीजिए मैं कर लूँगा। इन दोनों में क्या फ़र्क था? दोनों में उसने करते हुए देखा किसी को तो बन गया। मेरे बच्चे किस तरह के बनेंगे? मेरे जैसे बनेंगे ना। मेरे बच्चे जापानीज़ तो बड़े होते हुए नहीं बोलेंगे, उर्दू बोलते हुए सुनेंगे। क्यों? हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग है हम वैसे बनेंगे। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम मेरे नज़दीक ये नेटवर्क इकॉनमी है।
दुनिया में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप रोज़ बिल गेट्स की बातें देख रहे हो। दुनिया में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप बड़े बड़े जो हमारे दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू शनीद कर सकते हो, उनको ट्वीट कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो। अब आज आपके ऊपर है कि आप किस जैसा बनना चाहते हैं। आपके लिए पॉसिबल है कि आप किसको मेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं। मेरे मेंटरों में रिचर्ड ब्रांसन है, जिनको मैं सिर्फ 1-2 दफ़ा मिल सका हूँ, लेकिन मिलने के बाद सिर्फ हैंडशेक ही कर सका, उनसे गपशप तो नहीं लगा सका, लेकिन सारा कंटेंट उनका यूट्यूब पे मौजूद है। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है मिलने की, क्योंकि वो सारी बातें मैं उनसे वीडियो से सीख सकता हूँ, जो मेरे सवाल के जवाब वहाँ मौजूद हैं। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सवाल जो है, जैसे अभी हमने नॉलेज इकॉनमी की बात की, क्या अगर मुझे ये पता चले कि जी ट्विटर पे मुझे बराक ओबामा फॉलो कर रहा है, क्या ये वाकई पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए will follow an ordinary citizen of a country? Number one thing. Number two, कि जो सवालात मैं भेज रहा हूँ उनके जवाबात क्या वाकई वो बंदा दे रहा है, या उनके असिस्टेंट ही हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो बेहतर सवाल का जवाब समझते हैं वही दे रहे हैं? एक पिरामिड होता है। अगर मैं यहाँ शाहिद मसूद के साथ बैठा होता, उनके फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मैं उनको मैसेज करूँगा, चांसेस क्या हैं कि वहाँ से जवाब कम आएगा। लेकिन छोटे एंकर के पास जाऊंगा तो वहाँ से चांसेस हैं, अगर आपको कोई अप्रोच करे, आपके पास टाइम अगर ज़्यादा है, मैं अगेन ये नहीं सोचिएगा कि आप छोटे और बड़े, सबको अल्लाह मैंने बराबर बनाया। No issues, हाँ। बराक ओबामा और वाइट हाउस की पॉलिसी है कि जो लेटर भेजता है उसको लेटर वाइट हाउस से साइन होके वापस आता है फ्रॉम बराक ओबामा, प्रिंटेड होता है वो, जिस तरह नोट के ऊपर साइन नहीं होते ना, प्रिंटेड होते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से चांसेस यही हैं कि आपका मैसेज कोई ना कोई पढ़ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपका बराक ओबामा तक मैसेज नहीं जा रहा, तो CNN के लोग पढ़ रहे हैं, BBC के लोग पढ़ रहे हैं। जब आप उसको ट्वीट करते हैं तो आपका जो आवाज़ है ना वो बढ़ जाती है। मैं तो इस वक्त ये बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक आम पाकिस्तानी फेसबुक से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। आम पाकिस्तानी 35 मिलियन पाकिस्तानी आज ऑफ राइट नाउ, या हो सकता है ज़्यादा फेसबुक के ऊपर है। और आप जिस गांव के अंदर वो जो बच्चे फिर रहे थे ना पहले, अब उनसे बात करें तो वो उनके पास फेसबुक है। ये बड़े मज़े की बात हो गई है कि आप उनको, आप बग़ैर जाए उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं। अगर आपके जो थॉट लीडर्स, अगेन मैं आपके जो टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स इस मुल्क के हैं, उनके बिलबोर्ड होने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में नहीं रहते, उनको डर लगता है अगवा हो जाएंगे, तो अमेरिकन वालों के जो वहाँ पे बड़े हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बिलबोर्ड्स पे हमें लगाना चाहिए, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहिए। अब उनको फाइनेंस कौन करेगा? मैं बहुत जो ये काम है कि ये है वो काम जो असल करना है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, उनके हाथ में खिलौना दे दीजिए खुद पढ़ लेंगे। और ये मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, बहुत लोगों के साथ कर चुका हूँ, हाथ में खिलौना दे दीजिए खुद पढ़ना सीख जाते हैं। मैंने इसी चैलेंज को हल करने के लिए पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बनाई है कि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में 2-3 मिलियन रहते हैं, 20-20, 50-50 बच्चों को फेसबुक पे अडॉप्ट कर लें। उनको पास विजन है, उनके पास गाइडेंस है। हमारे मुल्क के साथ क्या नुकसान हुआ है, हमारा जितना ब्रेन था ना वो सब एक्सपोर्ट हो गया, हमारे पास ब्रेन ड्रेन हो गया। तो मैं अब उसको कोशिश कर रहा हूँ कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन करें यूजिंग फेसबुक, कि अगर आपके जो पाकिस्तान में के पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनके यहाँ जो पाकिस्तानी हैं उनको 100 लोग, 50 लोग फॉलो कर लें, उनको मैसेज करें, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप थोड़ा गाइड कर दें। अगर उन्होंने 5 मिनट महीने में भी उस बच्चे को गाइड कर दिया, एक डॉक्टर है पाकिस्तानी में डॉक्टर बन रहा है, वो अमेरिका में एक अच्छे एग्जिस्टिंग डॉक्टर से 5 मिनट महीने में अगर बात कर लेगा ना, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। दैट्स ऑल यू नीड इज़ द राइट विजन कि जाना कहाँ है, रहना कहाँ। इस तरह हम रास्ते में पूछते ना, भाई ज़रा रास्ता बता दो कैसे जाना है, तो वो उसी को रोकेगा, वो 5 मिनट में उसकी हेल्प कर देगा, भाई लेफ़्ट जाना, राइट जाना, राइट जाना, लेफ़्ट जाना, पहुंच जाओगे। दैट्स ऑल। वो एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा हो गई है अनफॉर्चुनेटली, और उसको हम इस तरह मिटा सकते हैं कि हम अच्छे लोगों के दर को फॉलो कर लें। टीवी खोलते हैं, सुबह शाम गड़बड़ 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 नज़र आ रही होती, तो उस टीवी को बंद कर दें, और टीवी को बंद करके अपना ये खिलौना उठाएं। अच्छे दुनिया के अगर बिलियनियर बनना चाहते हैं, गूगल करें दुनिया में कौन बिलियनियर है, 1142 बिलियनियर्स हैं, उनमें से 500 फेसबुक के ऊपर हैं, उनको फॉलो कर लें। मैसेज ना करें, देखें तो सही। अगेन मैं अपने बच्चों को ज़बरदस्ती थोड़ी बोल सकता हूँ मेरे जैसा बनो, मैं सिर्फ करके दिखा सकता हूँ। तो लोग जिनको फॉलो करेंगे उन जैसे बनना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद। ये नेचुरल फिनोमेना है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ेगा। ये एक अगर मैं आपको जापान में छोड़ दूँ तो अच्छे खरबूजों को फॉलो करें। आपसे गुजारिश है कि अच्छे खरबूजे ढूंढें, अच्छे खरबूजों को आप हाईलाइट करते हैं जिस तरह यहाँ पे। आज के बाद से तहिया कर लें कि लोगों से रिक्वेस्ट करें कि लोग आपको फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करते
जैसे खालिद तवाब साहब हैं फॉर एग्जांपल, आपके परसों इस हफ्ते आए, उनका ज़बरदस्ती मैंने फेसबुक बना के उनको दिया कि जी नहीं आपने चलाना है। आज से 5 साल पहले नहीं चलाया उन्होंने, फिर अब चलाना शुरू कर दिया। एक टाइम आता है कि एक टिपिंग पॉइंट आता है, सब लोग आ जाते हैं। और अब मैं समझता हूँ टाइम आ रहा है कि हर पॉलिटिशियन को आना पड़ेगा, हर को चलाना पड़ेगा और इससे फ़ायदा उठाना पड़ेगा। उसमें बहुत फ़ायदे, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। कुछ चीज़ों के फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, कुछ चीज़ों के नुकसान कम होते हैं। फेसबुक का मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। अब हम कुएं के मेंढक नहीं रहे, हम अब समंदर के मेंढक हैं सारे के सारे। आप मैसेज कराची में करें, चीचावती में करें। सवाल कि अगर फेसबुक के फ़वाइद ज़्यादा हैं तो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखें कि बाय एंड लार्ज सबकी बात नहीं कर रहा, बाय एंड लार्ज ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स फेसबुक पे एक्सेस आपको नहीं होगी और पर्सनल ईमेल्स भी चेक नहीं कर सकते। सही। इज़ इट गुड? इट्स अ पॉलिसी मैटर। बाय एंड लार्ज इसलिए होता है क्योंकि आप जब फेसबुक के अंदर जाते हैं और आपका जो सबकॉन्शियस है आपके पास हाजिर नहीं है तो उस पर डूब जाते हैं और फिर इधर से उधर निकल जाते हैं। हर चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12 घंटे फेसबुक पे बैठे रहें, आप 1 घंटे फेसबुक के अंदर ऐसे लोगों को फॉलो करें ना। आप पहले अपना इन्वायरमेंट वर्चुअली, अगर मैं आप किसी भी आपके कैमरामैन को कहूँ ये लो टिकट 50 मुल्कों का सफ़र करके आ जाओ, बड़ा एक्सपेंसिव वेंचर है। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ यार ये मेरे 500 दोस्त हैं 50 मुल्क में रहते हैं, इनको ज़रा दोस्त बना लो, तो अब ये क्या हो गया, वर्चुअली उसने वो सारे मुल्कों के दोस्तों से दोस्ती करी, बातें करी, उनके खाने देखे, उनका कल्चर सीखा, तो ये जहाँ दीद हो गया खुद ब खुद। और कॉस्ट क्या आई? कुछ भी नहीं, उसी का टाइम लग रहा है, उसी का खर्चा आ रहा है। और उसी नोट पे मैंने लास्ट ईयर इसको प्रूफ करने के लिए मैंने लैपटॉप्स बांटना शुरू करे। मैंने कहा कोई मेरे 500 गोरे दोस्त चोरी कर लेगा, मैं उसको एक फ्री लैपटॉप दे दूँ। आई हैव गिवन 125 लैपटॉप्स और उसका जो रिज़ल्ट है वो किताब की सूरत में आ जाएगा और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ऐसे लोग जो समझते थे हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हो गए कि आप बताएं बस करना क्या है हम कर देंगे। मतलब ये अंदर से शिफ्ट होगा, बाहर से शिफ्ट नहीं होगा। हमें खुद अंदर से शिफ्ट होना होगा। गवर्नमेंट को ब्लेम करना प्लीज़ छोड़ दें, प्लीज़ छोड़ दें। अगर गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं तो एक हफ़्ता जाके उनके साथ गुजारें, पहले सुबह से शाम जिप लगा के जाएँ, दोनों खाल को देखें हो क्या रहा है वहाँ पर। बहुत सारे मसाइल हैं उनके पास, इतने मसाइल हैं, पता नहीं कैसे ज़िंदा रहते हैं। मेरी तो ये बात आपने कैसे कर दी? मैंने गुजारे हैं टाइम उनके साथ। ये बताएं रेहान कि अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें, वोट लेते हैं, उनका काम है काम करना। दुनिया में देखें, अकाउंटेबल हैं। यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं ना, अकाउंटेबल हैं। और भी दूसरे ममालिक में वो लोग अकाउंटेबल हैं, उनको चाहिए कि वो हमारे भाई होते हैं, हमारा स्टाफ होता है, हम उनको क्रिटिसाइज़ अगर करेंगे तो काम सही नहीं होगा। अगर वो काम सही नहीं करते तो उनके साथ क्या करते हैं एम्प्लॉइज़ के साथ? उनको फारिग कर देते हैं। क्यों बार बार उन्हीं को इलेक्ट करते हैं? हम भी इनको फारिग कर दें। बिल्कुल फ्री फारिग कर देना। अगर वो काम नहीं करते खुद आए सामने। अगर आपके दफ्तर में कोई खराबी है तो कौन आगे ठीक करेगा? आप ठीक करेंगे। तो अगर आपके मुल्क में खराबी है तो आप एलियंस का इंतजार क्यों करते हैं? क्या ई गवर्नमेंट वाकई है हमारे मुल्क में? नहीं है तो उसका रीज़न क्या है? बहुत सारी जगहों पे है और बहुत सारी जगहों पे नहीं है। बहुत से इसलिए नहीं है कि खौफ है, ना लोग डिमांड करते हैं, ना जो स्टाफ है। आप डिमांड करना शुरू कर दीजिए, ये गवर्नमेंट आ जाएगी। कैसे नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? आप डिमांड करा, कभी किसी ने रैली निकाली कि जी आपने ये गवर्नमेंट नहीं निकाली है? किसी ने डिमांड करी है कि आप वीज़े के लिए पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करना, आपको पता है मिशन क्रिटिकल है काम। पाकिस्तान मुल्क में किसी फॉरेनर को लाना इतना मुश्किल काम है कि आप सोच नहीं सकते। वीज़ा लेना पाकिस्तान का, मेरे दोस्त जो पिछले 6 साल से पाकिस्तान आ रहे हैं कह रहे 6 हफ्ते लग रहे हैं आजकल वीज़ा लेने में, बताओ क्या करें। कल किसी एक बंगाली भाई ने क्या, मेरी नानी यहाँ रहती है, मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान आ चुका हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, वीज़ा ले किस तरह दूँ, हाथ जोड़ा था, मेरी मदद कर दे, नानी मर जाएगी, बगैर देखे मैं चला जाऊँगा। ये वो मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं जिनके लिए हमारे अवाम को सोचना चाहिए कि अगर ई गवर्नमेंट हो जाए। क्या है ई गवर्नमेंट? भाई बेचारा एक आदमी बैठा हुआ है, उसके सामने आके हम हाथ से चीज़ें लिख रहे हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं। उस सारे प्रोसेस को हम कह रहे हैं आप घर से बैठ के कर दो, आपके खर्चे पे कर दो, तो हमारा खर्चा बच रहा है, एज अ कॉम हमारा खर्चा बच रहा है। एंड वी कैन डू लॉट मोर इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर हमारे मोबाइल्स ले लें हम लोगों से तो क्या होगा? हमारा टाइम ज़ाया होना शुरू हो जाए। गाड़ियाँ ले लें, घोड़े कर दें, टाइम ज़ाया होगा। वो टाइम बचाने की तरकीबें हैं, वो किस तरह से बचानी है वो हम जो इम्प्लीमेंट करने वाला है, ऑनेस्ट टू गॉड उनके पास सर खुजाने का भी टाइम नहीं। मैं तो जाके देखता हूँ, मैं तो कहता हूँ यार ये किस तरह काम कर रहा है। प्रायोरिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, लेकिन सबका ऑर्गेनाइज भी हो ना, तो फिर है ऑर्गेनाइज, लेकिन प्रायोरिटीज़ का प्रॉब्लम है। हमारी आईटी मिनिस्टर ने कहा मेरा बस चले, मेरे साथ से कहा कि मैं बाकी सोशल मीडिया भी बंद करा दूँ। खुद भी नहीं चलाती और दूसरों को भी। मैं पार्लियामेंट में गया था, माजरत के साथ मैडम, अगर आईटी मिनिस्टर का मैंने इंटरव्यू अवैस लगारी साहब से,
2007 की बात बता रहा हूँ। हम तभी में रहते हैं, पिछले को छोड़ें, आगे को देखिए, छोड़ें, आज मैं की बता बात रहा हूँ करें। कि उस वक्त क्या था कि हर पाकिस्तानी के पास कंप्यूटर होना चाहिए। अब पता नहीं उस बंदे ने पॉलिसी बनाई थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, या उन्होंने काम किया जब तक वो मिनिस्टर थे, उसके बाद काम नहीं हुआ, जो भी है, वॉट एवर, राइट। लेकिन मुझे तो यार कोई 8-9 साल में कोई चेंज नज़र नहीं आया एज सच कि हर बंदे के पास कंप्यूटर हो। दुनिया में बिल गेट्स के पास कौन सा ओहदा है? जुकरबर्ग के पास कौन सा ओहदा है? गूगल के फाउंडर के पास कौन सा ओहदा है? काम कर रहे हैं वो। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने कहा मैं चाहता हूँ हर गवर्नमेंट, हर मेज़ के ऊपर जो है ना वो कंप्यूटर रखा हो। किसी गवर्नमेंट को जाके तो नहीं बोला, उसने काम किया। छोड़ दें प्लीज़ गवर्नमेंट का पीछा, उनका काम पॉलिसी बनाना है, उनको छोड़ दें, खुद खड़े हो, खुद खड़े हो। चीज आप खड़े होकर पॉलिसी बनवाएं। साइबर क्राइम का पॉलिसी के लिए हमारे दोस्त हैं जो कि सुबह पे खड़े, सुबह से शाम तक खड़े होकर ड्राफ्ट उसने पेश किया है। अच्छा, यानी गवर्नमेंट कोई काम नहीं करे, हम गवर्नमेंट का पीछा छोड़ दें, हम सब खुद क्रिटिसाइज ना करें, हेल्प करें, गाइड करें। ये ख़राब है ना। देखें, अगर अगेन दोबारा एग्जांपल देता हूँ, आपके ऑफिस में अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं, 3-4 दफ़ा उसको वार्न करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और फिर उसके बाद भी नहीं करता तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये बताएं कि अगर हमें ये पता चले और बल्कि देखें कि कोई भी सर्टन को ये हो या ऐसे पिछली हो या जो भी हो, वो काम नहीं कर रहे, तो आप एमएनए के लिए खड़े हो जाएं अगर आप समझते हैं आपको ये तो आपने जो बात की ना, ये आपने करोड़ों और अरबों रुपए की बात की तो नहीं खड़े होते ना, पॉसिबल ही नहीं है। एनीवेज ये बताएं इस पे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं हम जब आप चाहें। मेरी किताब है इस पे, हाउ टू डू पॉलिटिक्स थ्रू फेसबुक, आप चाहें तो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये बताएं रेहान कि अब 2 साल के बाद, अगर पहले हो गए तो अब ये तो खैर अल्लाह ही जानता है, लेकिन अगर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो ई वोटिंग के ज़रिए क्या पॉसिबल है? नंबर 1 थिंग, क्या ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है? क्या ये प्रोसेस है? बहुत सस्ता प्रोसेस है कंपैरेटिवली। मेरा नहीं ख्याल कि इस इलेक्शन में होगा, उससे अगले इलेक्शन में उसके अलावा हो ही कुछ नहीं, यही होगा। देखिए, हर फ़ोन में क्या है, थंब प्रिंट है, झूठ बोल ही नहीं सकते आप। आप यहाँ उंगली रखेंगे, बटन दबाएंगे, इसको वोट दे दो, डल गया वोट। दैट्स ऑल दैट विल हैपन, इट विल हैपन। इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है? नहीं, बहुत चांसेस कम है। हर जगह गड़बड़ हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो दिस डू यू थिंक कि अगर इस आने वाले इलेक्शन में नहीं तो इससे जो अगला होगा 100%। मैंने पिछले इलेक्शन में पूरा प्लेटफॉर्म बना के दिया था गवर्नमेंट को कि आप SMS से वोट डाल लें, 1% भी फ्रॉड नहीं होगा, मुझे ठांग दीजिएगा अगर होगा तो। SMS के जरिए? SMS के जरिए भी आप 100% बगैर चोरी के वोट डलवा सकते हैं। यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आएंगे जो गवर्नमेंट को ठीक करने वाले हैं ना, लेकिन लोग समझते नहीं है कि टेक्नोलॉजी से इतना डरते हैं, इतना खौफ खाते हैं कि पता नहीं क्या कर देगी। खौफ ना खाएं, खौफ ना खाएं, खौफ ना खाएं, एक्सेप्ट करें, आगे चलें, समझें की कोशिश करें। यूट्यूब पे जाके 1 घंटा गुजार लें, समझ आ जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या स्मार्टफोन की जो कीमत है कंपेरेटिवली पाकिस्तान में ज़्यादा है जब हम कंपेरिजन करते हैं? नहीं, तो इस कीमत को कम करें, मजीद कम बहुत करें? सस्ता है, राइट। और ये खुद ब खुद सस्ती होगी। अगेन गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम ये होना चाहिए कि हिंड्रेंसेस कम करे, बढ़ा ना दे। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट का काम नहीं है कि स्मार्टमार्टफोन को सस्ता करें, यानी वो टैक्सेस जो लगाते हैं वो गवर्नमेंट नहीं लगाती? बिल्कुल। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट की 4,50,000 गवर्नमेंट के इदारे में लास्ट मेरे इल्म में थे एम्प्लॉईज़ हैं, 25 मिलियन के स्टेट में 4,50,000 एम्प्लॉई हैं। कितने परसेंट हो गए मेरे भाई? 2% आपने सिर्फ गवर्नमेंट को एम्प्लॉईज दे दिए। आखिर में से भी बता दें उसको कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 400 होना चाहिए। ये बताएं कि अगर कोई भी काम गवर्नमेंट का नहीं तो गवर्नमेंट का काम क्या है, ये बताएं। गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना है और पॉलिसी को फॉलो कराने के सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कराना है। अगर पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही है तो उसको फॉलो कराना, दैट्स ऑल गवर्नमेंट जॉब है। कि ये सब कंपनियां चलाना, बैंकें चलाना, नौकरियां देना, स्टोर देना, ये एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। रेहान, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।